तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं इस चैनल पे। और आज के मैच के बारे में तो मैं बिल्कुल रिजल्ट को एक्सपेक्ट किया नहीं था। लेकिन क्रेडिट गोज टू आयरलैंड द वे दे प्लेड द गेम, कि उन्होंने 2 टाइम, ओवरऑल 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस, लेकिन बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को सीरीज के अपने पहले ही गेम में हरा दिया। और अब देखिए दोस्तों, चूंकि 2 मैचेस की सीरीज थी, आपको पता है, तो आयरलैंड अब ये सीरीज हार तो नहीं सकती। या तो ड्रॉ। आयरलैंड ड्रॉ कर सकती है, और आयरलैंड के लिए ये सीरीज ड्रॉ होगी। सबसे खराब रिजल्ट उनके लिए सीरीज में यही है। या तो फिर आयरलैंड ये सीरीज जीत रही है। हम्म तो मैच का पूरा अगर एक हाल बताया जाए तो मैच का हाल ये रहा कि सबसे पहले तो इंडिया आयरलैंड का मैच था जिसमें 148 रन इंडिया ने बनाए, जबकि उन्हें चेज करने के लिए 183 रन का टारगेट आयरलैंड ने दिया था। आयरलैंड ने बहुत अच्छी वापसी करी थी मैच में बीच में, क्योंकि इनकी भी हालत तो बहुत अच्छी थी नहीं। मेरे ख्याल से जल्दी इनके भी 3-4 विकेट गिर गए थे। लेकिन जो कप्तान है इनके टकर, उन्होंने 50 रन काफी तेज बनाए और काफी अच्छे बनाए। तो इंडिया टॉस जीती थी, बॉलिंग खुद ली थी इंडिया ने। और खुद मैच और हारने खुद का फैसला मैच किया था। हारने का। तो सबसे पहले बता रहे कि कल इसी चैनल पे एक कोई आया था, वो कह रहा था कि इफ आयरलैंड विल हम्म गिव टफ टाइम टू इंडिया तो देन ये ही बहुत बड़ी बात हुई, बहुत हो, हाँ, लेकिन बहुत हो सेटिस्फाई होगा। हाँ। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अगर आयरलैंड इंडिया को सुलटा ही दे, हाँ, मैच हरा ही दे, एक तो तरफा फिर उसके बाद क्या होगा। मैंने ये भगा भगा वो के आदमी बोला था कि वन साइडेड मैच होगा। है। उसकी इतनी सी प्रेडिक्शन सही हुई कि मैच वन साइडेड हुआ, लेकिन लेकिन उल्टा हो आयरलैंड गया। के सपोर्ट में, आयरलैंड के फेवर में मैच वन साइडेड हो गया। हम्म, और वही लड़का एक एक वीडियो और चीज पहले देख रहा क्या बोल रहा था कि हम मेंस कल ही की क्रिकेट। वीडियो में। हाँ कल। हम नहीं नहीं, कल की कल वीडियो ही में की बोल वीडियो रहा में था, परसों की वीडियो पहले। में उसने बोला था आयरलैंड टफ टाइम दे दी तो हाँ। खुश हो। कल की वीडियो में क्या कह रहा था कि मेंस क्रिकेट को देख देख कर हम अगर वुमेन्स क्रिकेट अब देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। हाँ चलो, इंडियन विमेन ने मैच जीत लिया है, लेकिन वो मजा नहीं आया क्योंकि आप चार चार कैचेस छोड़ रहे हैं। और यहाँ में मेंस क्रिकेट क्या कर रही है, ये खुद 2-3 कैच ड्रॉप कर रही है, उसके बाद आयरलैंड जैसी टीम पे 182 रन खा जा रही है, फिर उसके बाद चेस करने से आती है तो 148 रन पे ऑल आउट हो जाती है, 34 रनों से मैच हार जाती है। कम से कम महिला की क्रिकेटर्स मैच तो जीत मैच तो रही जीत हैं। रही है, कम यहाँ से तो कम चेज करके दे तो रही है। हमारे वाले तो कैचेस भी छोड़े, मैच भी छोड़ दिए। मतलब कैचेस विन मैचेस तो होता है। लेकिन ये तो लेकिन ये तो बल्ले चेज से, कर रहे थे। मतलब कि क्या बताया जाए, पुअर हमारी परफॉर्मेंस। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी टीम जो है वो 248, 260, 270 रन के लिए कम है, या वो अगर देगी तो यही स्कोर देगी, खड़ा करेगी। ये 182 नहीं बने। और ऑन अ सीरियस नोट, अब शुरू के 5 मिनट में सिर्फ श्रेयस अय्यर पे बात करना चाहूंगा। हम्म सबसे पहले तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो भी निकनेम उधर पड़ता है, सरपंच साहब या हम्म जो भी उनकी फ्रेंचाइजी निकनेम बनाती है, उसको आप टीम इंडिया में भी यूज करें। इंडिया के लिए एज ए कैप्टन श्रेयस अय्यर तो आज पहली बार कप्तानी करके खेल रहे हैं, तो उनको सरपंच साहब बुलाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सरपंच साहब पंजाब ने नाम दिया उनको और पंजाब के लिए उन्होंने अच्छा किया। जब तक श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं करते, ये फालतू के सरपंच साहब के एरा का स्टार्ट एक हार से हुआ वो भी और आयरलैंड के साथ। फलाना हुआ। मतलब कि ये सब मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर इंडियन टीम के लिए एज ए कैप्टन वो बहुत अच्छा कर जाए, तो फिर उसके बाद आपको सरपंच साहब दिखता जो भी है सब बोलना है। दूसरी बात कि ये है कि सूर्य कुमार यादव जब कैप्टन थे तो क्या होता था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हम एक भी सीरीज हारे नहीं है। हम्म सबसे पहला रिकॉर्ड तो सूर्य कुमार यादव का ये है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जब से कप्तानी की है, हम एक भी बाइलेटरल सीरीज तक नहीं हारे हैं। और अगर किसी को लगता है कि बाइलेटरल सीरीज जीतना आसान है, तो आज के रिजल्ट से आज के आपको देख। पता चल गया होगा कि बाइलेटरल सीरीज जीतना आसान है कि कठिन है। आयरलैंड से पहला मैच हार गए। हम्म आयरलैंड आयरलैंड जैसी टीम से हम, सॉरी टू आयरलैंड, बट आयरलैंड जैसी टीमों से हम आज इन T20 हिस्ट्री में अपना पहला मैच हारे हैं। एसोसिएट नेशन से आज तक हम कोई मैच नहीं हारे थे। अब कोई ज्ञान देने आ जाए कि आयरलैंड एसोसिएट नेशन नहीं है, तो मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन मैं आपको और भी बता रहा हूँ कि आज आयरलैंड से भी इंडिया पहली बार हार रहा है कोई T20 के। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने हमको वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाई।
और रही बात उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस की, तो वर्ल्ड कप ही उठा लेते हैं। सूर्य कुमार यादव की आज तक की वर्ल्ड कप में जितनी भी टॉप नॉक आई है जो T20 वर्ल्ड कप में, बोल सकते हैं कि वो सारी छोटी टीमों के खिलाफ आई है। एक साउथ अफ्रीका अच्छी टीम थी, उसके खिलाफ आए थे, ये तो छोटी थी। लेकिन छोटी टीम तो ये भी थी। और ऐसी, और यूएसए खिलाफ भी, यूएसए भी छोटी टीम थी, हम फंस गए थे। यूएसए के खिलाफ हमारी लाज बचाई किसने? सूर्य कुमार यादव ने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब अभिषेक का विकेट गिरता है, उसके बाद ईशान किशन का विकेट गिर जाता है, तो सूर्य कुमार यादव ठीक है उस स्पीड से नहीं खेले, लेकिन संजू सैमसन के साथ वो जो पार्टनरशिप हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फाइनल में अगर आप में से कोई कहना चाह रहा है कि सूर्य कुमार यादव जीरो पे आउट हुए हैं, तो मेरे को पर्सनली एज अ सूर्या के लिए फील होता है कि सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए वो पहला बल्लेबाज था जो 170, 180, 190 के स्ट्राइक रेट से, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलकर बताता था कि T20 क्रिकेट ऐसे भी खेल सकते हैं। क्योंकि डेब्यू के उसने पहली ही बॉल पर चोपड़ा आर्चर को जो फाइन लेग पे छक्का मारा था, वो नहीं भूले जाता है किसी से भी। 145-46 की स्पीड की बॉल थी। तो फाइनल वाले दिन इंटेंट को बनाने के लिए उसने पहली बॉल ही मारने की ट्राई करी, आउट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि सूर्य कुमार यादव, मैं ये नहीं कह रहा कि श्रेयस अय्यर आज का गेम हारकर एकदम खराब कप्तान हो गया, कुछ नहीं करेगा आगे टीम के लिए, लेकिन सूर्य कुमार यादव को जिस तरह से साइडलाइन किया गया बैटिंग परफॉर्मेंस बताकर, सूर्य कुमार यादव ने कुछ इतना खराब बैटिंग परफॉर्मेंस दिया नहीं है। और अगर एक कैप्टन आपको वर्ल्ड कप जिताता है, तो वर्ल्ड कप जिताने के बाद ऐसी क्या जल्दी होती है कि आप उसको बिना अगली कोई सीरीज दिए, बिना कुछ खिलाए हुए, आप उसको टीम से ही बाहर कर देते हो। एक चीज जो मैनेजमेंट को भी समझनी पड़ेगी और देखने वालों को भी समझनी पड़ेगी कि आईपीएल इज अ डिफरेंट लीग, और जो इंटरनेशनल गेम का प्रेशर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। प्रसिद्ध कृष्णा का ही उदाहरण है। पहली बात तो ये बॉलर मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे ये गुजरात में अच्छा कर ले जाता है, कैसे वो मिडिल ओवर्स में विकेट ले लेता है। आज क्या हुआ प्रसिद्ध कृष्णा के साथ? 4 ओवर में 60 के करीब रन पड़े हैं और कोई विकेट नहीं आया, 3-3 लगातार छक्के प्रसिद्ध कृष्णा को मारे जा रहे थे। तब तो पता नहीं कहाँ चली गई थी प्रसिद्ध कृष्णा की। एक तो इससे यॉर्कर लगती ही नहीं है, ये ऊपर बॉल तभी फेंकेगा जब इसकी सारी शॉर्ट पिच गेंदों को बाहर मार दिया जाएगा। इससे यॉर्कर लगेगी ही नहीं लगेगी। और जो भी ऊपर फेंकेगा, एक तो 24 गेंद में 2-4 गेंद ऊपर फेंकता है, वो भी स्लॉट में चली जाती है। तो बहुत खराबी है। वाशिंगटन सुंदर तो मुझे एकदम भार ही लगते हैं टीम पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। पता नहीं क्यों वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं ना, इनसे बॉलिंग कराना है। बैटिंग में पता नहीं इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इनकी वजह से शिवम दुबे इतना नीचे आ रहे हैं, अक्षर पटेल इतना नीचे आ रहे हैं। तो वाशिंगटन सुंदर का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब शिवम दुबे ने 3 ओवर में 18 रन देकर एक विकेट लिए थे, तो चौथा ओवर क्यों नहीं कराया? वाशिंगटन सुंदर को एक ओवर उस जगह देने की क्या जरूरत थी, जहां पर उन्होंने नो बॉल भी कर दिया, छक्के भी खाए, फिर चौका खाया फ्री हिट पर। 7 गेंद 8 गेंद का ओवर रहा। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हाँ सर, श्रेयस अय्यर हैज डन ब्रिलियंट इन आईपीएल, लेकिन लगातार 7 गेम उसके बाद वो बंदा हारता है। दो, और उस मतलब कि 7 गेम हारने के बाद भी वो इतना अच्छा कंटेंडर है, तो श्रेयस अय्यर ने अच्छा तो कुछ किया ही होगा। लेकिन आपने कब ऐसा देखा है कि आईपीएल की परफॉर्मेंस पे टीम इंडिया का कैप्टन बनने जाने लगा? धोनी, एमएस धोनी, ठीक है उस टाइम तक आईपीएल नहीं आई थी, धोनी को हमने कप्तानी थी, फिर उसके बाद हिस्ट्री जानता है कि धोनी ने क्या। उसके बाद रोहित शर्मा आईपीएल में न जाने कब से परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो इंडिया के कप्तान कब बनते हैं? 2022 में। उसके बीच में बनते हैं विराट कोहली। जबकि विराट कोहली का आईपीएल में आपको जानते हैं परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन ट्रॉफी वाइज तो एकदम पुअर रहा है। तो रोहित शर्मा जबकि 2013 से ही मुंबई के लिए ट्रॉफी जीतते हुए आया है, लेकिन एक प्रोसेस होता था पहले कि कैप्टन, देन जो वाइस कैप्टन बनता है वो बनता है कैप्टन, फिर उसके अंडर एक ग्रूम होता है वाइस कैप्टन, वो बनता है कैप्टन, और सीनियरिटी लेवल मेंटेन करी जाती है। यहाँ तो अजीब है, सोशल मीडिया श्रेयस अय्यर की बातें कर रहा है तो टीम में श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना दो। रजत पाटीदार का पीआर अच्छा होता है तो रजत पाटीदार को उठाकर बना देते। एकदम मिक्सअप करके रख दिया। ठीक है, आप पर एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस कहाँ से जज करेंगे? आईपीएल से जज करेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आईपीएल में कप्तानी करना और इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करना, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। और मतलब कि श्रेयस अय्यर, ठीक है पहला मैच खराब चला गया, हो सकता है आगे बहुत अच्छा कप्तानी भी करें और ट्रॉफी भी जीता है, बट ये जो मिक्स हम लोग करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कोचिंग में हम सोशल मीडिया के भरोसे ज्यादा है। सोशल मीडिया पे जिसकी हवा दिखती है उसको हम कप्तान बना देते हैं, उस और फिर तिलक को वाइस कर। तिलक भी इतना नीचे खेल रहे हैं। तिलक मुंबई के लिए ना उनकी कोई पोजीशन फिक्स है, यहाँ टीम इंडिया में भी उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है।
कभी एकदम नीचे आके बैटिंग करेंगे, फिर अचानक से कभी नंबर 3 पे खेलेंगे। वो तो ईशान किशन अब अच्छे फॉर्म में है, तो 3 के रेगुलर प्लेयर हो गए। सूर्यवंशी का डेब्यू तो ये लोग मुझे लग रहा है अगले मैच में करा ही देंगे, जिस हिसाब से इस मैच में पैनिक हो गया है। बाकी तो मुझे तो मतलब माठी कप्तानी भी लगी, और साफ साफ डिफरेंस दिखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट का श्रेयस अय्यर को तो पता चल ही गया होगा कि कप्तानी करना डिफरेंट थिंग होता है। बाकी मैं श्रेयस अय्यर पे ज्यादा ही कुछ बोल गया, लेकिन पर्सनली ये सब जो मुझे फील लगता है, और ये तो सरपंच साहब कहना तो बंद करते प्लीज अभी के लिए फिलहाल। एक सीरीज दो सीरीज तो देखे कैसी कर रहे हैं कप्तानी, और टीम में क्या है परफॉर्मेंस। क्योंकि आज बल्ले से भी उन्होंने कुछ खास वैसे किया नहीं, न जाने क्या चेज मास्टर बने फिर रहे थे, न जाने सरपंच साहब बने फिर रहे थे। दिखता एक मैच हो चुका है श्रेयस अय्यर का, कुल मिला के जो भी एरा अगर श्रेयस का बन रहा है तो आयरलैंड से हम लोग मैच हारकर उस एरा का स्टार्ट कर रहे हैं। होप्स हो कि ये एरा का एंड एक ट्रॉफी से हो। बाकी तुम कुछ एड ऑन करना चाहते हो तो कर लो, मैं बहुत ज्यादा बोल गया। मैं स्कोर कार्ड पर डिस्कस कर लो तुम। स्कोर कार्ड तो बता ही देते हैं, स्कोर कार्ड में क्या हुआ है आज। आज देखिए, आयरलैंड सबसे बैटिंग पहले करी। आयरलैंड ने बैटिंग करी। सबने तो खैर इतना अच्छा नहीं खेला है, लेकिन जो मेन इनके गेम चेंजर रहे, एक टकर रहे जो कैप्टन है, उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके मारे हैं। ये टॉप स्कोरर हैं। और इनका नॉक एंकरिंग भी था, क्योंकि ये देखिए स्टार्टिंग के जो तीनों हैं, ये काफी जल्दी आउट हो गए। ये रॉस एडार ने थोड़ी तेज दी इनको, हाँ, कल लेकिन इनका बताया आउट भी हो तो गए था सब कि तीन ये चार अच्छे प्लेयर हाँ, हैं। अच्छे प्लेयर हैं ये टाइट टेक्टर कप्तान। 3 बॉल। हाँ। तो इसके बाद ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ। एक जो ये है गैरेथ, इन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली, जिसमें इन्होंने इनकी पारी में स्पेशल ये था कि इन्होंने क्लच बहुत अच्छा किया। लास्ट जो जैसा 7 गेंदें एक्सेलरेट किया। खेली हैं इन्होंने, अच्छा वो एक्सेल के साथ। 27 रन मारे हैं 7 गेंदों तो में। प्रसिद्ध को कुट मारा होगा हाँ, लगातार नहीं। 3 छक्के इन्होंने ही मारे, नहीं लगातार 3 छक्के शायद टक्कर नहीं मारे हैं अच्छा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध को कृष्णा कुछ को। तो ये भी मारा ही होगा। इन्होंने भी मारा प्रसिद्ध होगा। 60 रन दिया है। 18वें ओवर में इन्होंने खेल किया ये। और मेरे ख्याल से 18वां ओवर प्रसिद्ध को मिला भी तो नहीं मिला शायद। प्रसिद्ध तो पहले ही खा चुके थे 60। हम्म 18वां 18वां। 18वां से नहीं मिला है शायद। हाँ। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इन्हीं दोनों ने पूरा गेम बनाया। और बाकी के जो थी, तो 3 विकेट 4 ओवर के अंदर इनके जस्ट 25 रन में गिर गए थे। ये नहीं, ये बताने की बात है। बॉलिंग फिगर अर्शदीप 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, राणा जी ने भी आज अच्छी बॉलिंग करी, 23 हम्म 24 रन 3 विकेट, इन दोनों ने मिलाकर कितने 20 20 40 और 52 रन 52 रन दे के पांच 5 विकेट विकेट ले ले लिए। लिए। प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं अकेले ही 60 रन 4 ओवर में 7 रन के करीब देते हैं, और कुछ कोई विकेट खत्म नहीं कर आता दिया। ही पता नहीं रहता है, इसको जस्ट कुट लग सबसे जाता अच्छी है तो। गेंदबाजी तो यहाँ पे ये देखिए, मतलब दुबे सबसे अच्छी क्या, मतलब सेम ही है, लेकिन तीन हाँ, ओवर में 18 रन देकर 3 ओवर में एक 18 विकेट रन, एक चौथा ओवर नहीं दिया। फिर पता नहीं वाशिंगटन सुंदर को 1 ओवर क्यों दे रहे हो। वाशिंगटन सुंदर को तो मुझे लग रहा है दूध भात करके खिलाए रहते हैं। जब वाशिंगटन सुंदर उधर कहता है कि मैं भी हूँ कुछ करा दो, तो सुंदर को हम लुपुक से बॉलिंग, खाली हम बस देख रहे होते हैं कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडर दिख जाए वाशिंगटन सुंदर के, हम ओवर करा दे। भैया अगर सिर्फ लेफ्ट हैंडरों के खिलाफ बॉलिंग करनी है तो वो जो रील्स में बनती है, योर टॉप 11 लेफ्ट हैंडिंग बैट्समैन, तो उसमें सुंदर को बॉलिंग करा दो, वो वहां पे कर लेगा। T20 क्रिकेट में तो इतना वो भी नहीं होता है हाँ, ना। जब मतलब इतना शॉर्ट फॉर्मेट में आदमी आएगा, बल्ला बांध के चला जाएगा, और आयरलैंड के पास है भी क्या। बापू ने भी 4 ओवर में 33 रन, मतलब कि इनने ही 85 रन देकर 7 विकेट ले लिए। बाकी ये अकेला ही क्या बात करें, मतलब बहुत रन खाए प्रसिद्ध कृष्णा प्रसिद्ध ने। कृष्णा के ही और रन की जबकि वजह अभी से हारे हैं, मतलब, हम और लोग एक कल ओवर बात भी पता हम नहीं लोग क्यों उस थे। दिन बात भी किए थे स्क्वाड में कि क्या प्रसिद्ध कृष्णा, बैठा देना क्या चाहिए था। नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा क्या अपनी फॉर्म कंटिन्यू रख पाएंगे, कुछ जो अभी नहीं लास्ट है, ओवर पता नहीं, वो तो गलती से आया। अफगानिस्तान के साथ जो गलती खेला से था। आया है वो। पिच में पता नहीं। बाउंस रहती है थोड़ी सी, हम्म और शुरू में हाँ, ये मतलब कहते हैं, हम लोग देखे भी थे कि कोई था, किसी ने बता रहा था कि साउथ साउथ अफ्रीका में बाउंसी पिच होती है, अब ये और ये वो बाउंस, बाउंसर्स ही बाउंसर्स तो पे वो अपने वाइड फेंक देगा उधर। कैपिटलाइज करते हैं, तो ये तो इसको बाउंसर्स क्या के लग लिए रहा है कि होती उधर के लोग है। बाउंसर सीख कर नहीं आएंगे अब। भाई उधर के ज्यादा अच्छी बाउंसर दिखे आएंगे, ऑस्ट्रेलिया या ये। पता नहीं, रसिक दर सलाम ऐसे ऐसे नए बॉलर हैं, उनको मौका देना चाहिए। हम्म, प्रिंस यादव को ले गए हैं पानी पिलाने के लिए, सुंदर जिसका कोई यूज ही नहीं समझ में आता है, उसको हर एक मैच खिला रहे हैं, हर एक मैच। हर्षित हम्म। राणा तो चलो ठीक अच्छा, है, ये क्या परफॉर्मेंस हुआ है, कर रहा है। बड़ी चीज ये हुई है आज के मैच में, पॉजिटिव बस ये रहा, अक्षर पटेल एक पॉजिटिव रहे हमारे लिए बॉलिंग के टाइम पे। भाई इन्होंने यार डेथ ओवर में 7 रन देके 2 विकेट लिए हैं। मेरे लिए तो सब नेगेटिव ही रहा। डेथ ओवर में वैसे मारने गए होंगे तो आउट हुए होंगे, हाँ, और और क्या। अर्शदीप सिंह ने 28 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं, वो तो हमने देख 49 ही रन ही लिया। मारा है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा 49 मारा है, हाँ, पता नहीं कैसे अभी उस टाइम 50 दिखा रहा था। हाँ। सब, मतलब एक चीज है कि अभिषेक शर्मा ही हमारी बैटिंग में ही यही एक पॉजिटिव दिखे हैं।
इन्होंने तो काफी अच्छी बैटिंग करी, इनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि 20 रन में 49 रन 245 के संजू स्ट्राइक रेट को से, भाई अगर कान सात में छक्के बताना दो पड़ेगा, वैसे तो छक्के। संजू को तो कुछ कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन कान में बताना पड़ेगा कि भैया जी अब हो 30 गया। 35 40 रनों की भी इनिंग T20 में खेलते हैं, या तो सेंचुरी या तो सिंगल डिजिट सच्ची। नहीं खेलते हैं। एक ऐसी इनिंग भी होती है जो 48 47 रनों पे भी खत्म होती है, जैसे अभिषेक की हुई, तो इस टाइप की इनिंग भी खेलते रहना पड़ेगा। ठीक है, आप जब विनिंग कैप्टन को ऐसे हटा सकते हैं, तो हो सकता है कि मैच विनर 3 लगातार मैच परफॉर्मेंस देने वाले को भी आप साइडलाइन कर सकते हैं, अगर सूर्यवंशी और अभिषेक की जोड़ी खतरनाक हो गई तो। क्योंकि विकेट कीपिंग ही अगर करनी है तो ईशान किशन भी कर लेंगे, जैसी वो बैटिंग आजकल कर रहे हैं, आज नहीं चले लेकिन उस हिसाब से कर लेंगे। तो संजू का भी कोई ऐसा फिक्स प्लेस नहीं है कि उस 28 में एकदम निश्चिंत हो जाइए संजू खेलेंगे। लेकिन फिर वही है, अभिषेक देन सूर्यवंशी ईशान किशन ये तीनों लेफ्ट हैंडर, उसके चक्कर में संजू को एक एडवांटेज मिल रहा है कि राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बना रहे। श्रेयस अय्यर आते हैं, 7 गेंद में 3 रन श्रेयस अय्यर बनाते तो हैं। खैर चेज मास्टर थे, तो यहाँ पे इनको लगा होगा छोटी टीम है तो वाई वी चेज। सरपंच साहब। तिलक वर्मा के लिए मैं आज ही आपके सामने बता दे रहा हूँ कि तिलक वर्मा मुझे वाहिद ऐसा खिलाड़ी लगता है कि अगर वो फंस गया है तो वो इनिंग फंसी हुई ही खत्म करेगा। रेयरेस्ट ऑफ द मोमेंट है कि तिलक वर्मा अगर फंसी हुई इनिंग शुरू के 20 बॉल में खेल रहा है तो आगे फिनिश हम्म, करे, जैसे अभी मुंबई के खिलाफ मुंबई के साथ सेंचुरी के साथ फिनिश कर दी थी। लेकिन तिलक वर्मा की यही है कि या तो 21 में 20 20 में 22 ऐसी टाइप इनिंग खेल जाएगा, एकदम बर्बाद इनिंग, या फिर एकदम ही आउट ऑफ द ब्लू टाइप इनिंग खेल जाएगा कि इतनी मतलब ज्यादा कि स्लो। सेलिब्रेट ही कर रहा है ऐसे, फिर हम्म, कभी ऐसे, पता नहीं जैसे भी करता है इतने तिलक ज्यादा वर्मा के स्लो सेलिब्रेशन। इनिंग्स, हाँ, और ये लगातार वो पिछले वर्ल्ड कप से चलता आ रहा है इनका। तिलक वर्मा या तो स्लो ही खेल जाता है या बहुत तेज खेल जाता है सेलिब्रेशन लायक। तो अगर तिलक वर्मा एक और सेलिब्रेशन सीखेगा हम्म। उसके बाद उसके बाद मुझे ये नहीं समझ में आएगी कौन सी शिवम दुबे किताब को कितने कह रही पीछे है। भेजा हाँ है। भाई, वही कौन सी किताब कह रही थी कि सुंदर को भेज दो। वाई जबकि नॉट शिवम दुबे, जबकि शिवम दुबे अच्छा 14 खेला है। बॉल में 25 रन और मारकर शिवम आउट हुए दुबे हैं। का हमने देखा भी है पिछले क्लच, वर्ल्ड कप में भी, ये क्लच भी करता है और एंकर भी कर लेता है। शिवम दुबे तो ठीक, शिवम दुबे एंकर करने मारने के लिए भेजो शिवम हाँ नहीं, दुबे को। मारने को भेजो, लेकिन अगर कोलैप्स ऐसा कोलैप्स मच रहा है तो वो एंकर करके भी लास्ट तक ले जाता है मैच और फिर क्लच कर लेता। हमने देखा है टैक्टिकली काफी साउंड खिलाड़ी होता जा रहा है पिछले साल से, इसी साल से। अक्षर पता नहीं पटेल क्यों भी हॉस्पिटल में बहुत उधर नीचे आए, और अक्षर पटेल का भी बल्ला उस हिसाब से चला नहीं, नहीं चला। 16 में 15। हम्म। हर्षित राणा, जब हमारे बैट्समैन ही कुछ नहीं किए हैं तो ये सब तो क्या ही करेंगे। तो जी देखिए, कुल मिलाकर कल के आदमी के मुंह पे चपेड़े हैं कि आयरलैंड के साथ वन साइडेड मैच हम्म। होगा, लेकिन आयरलैंड डोमिनेट करेगी वो मैच। तो उस आदमी के मुंह पे एक तमाचा है कि ऐसे भी किसी टीम को हल्का नहीं लेते बेटा, कोई भी बहुत टीम बुरी किसी तरह को भी से हरा हमारी सकती है। प्रेडिक्शन धाराशायी हुई है। और हम दोनों चीजों के लिए माफी मांगेंगे कि जो हमने स्टेटमेंट वुमेन्स क्रिकेट के लिए दिया था कि हाँ वो भाई, वो कैच छोड़ रही अब वो है। आप कैच छोड़कर भी जीतिए हाँ, मैच, हम वो आपकी कैच तारीफ ही छोड़ के भी करेंगे। जीत सकती हैं क्योंकि क्योंकि हमारी आयरलैंड से, मेंस, मैं उस टाइम पे, हाँ, ये हमारी गलती है कि उस टाइम में मैं सोच रहा था कि ये पॉइंट उठाऊं कि इंडियन मेंस टीम की भी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं फील्डिंग कुछ खास चल नहीं रही है, खराब चल रही खराब ही है। चल रही है, मतलब बहुत समय से लगातार। पाकिस्तान जैसी टीम अगर फील्डिंग इंक्रीज कर सकती है तो हम अपनी फील्डिंग का स्तर क्यों नहीं हमने बढ़ा रहे हैं। गिराते जा रहे हैं हम अपनी फील्डिंग का स्तर। अगर यही चीज हम देखें, विराट कोहली, अब तो खैर T20 में नहीं खेलते, विराट कोहली हो गए, सुरेश रैना, मतलब कितनी पुरानी टीमें हैं, जितने भी प्लेयर्स थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सब अच्छे वो थे हमारे, सबके पता सब नहीं क्या फील्डर्स है, अच्छे थे। फील्डर तो ये भी कैच ही नहीं आ रही है, नहीं ना पकड़ पा रहे हैं, पता नहीं क्या है। अब के ज्यादातर प्लेयर फील्डिंग नहीं कर पाते हैं। और तो बस यही है, मतलब कि टोटली क्या बोले हैं अब। आयरलैंड से तो हार की उम्मीद नहीं थी, बाकी इनके ये बॉलर हैं एम हम फेरेस, अगर नाम पढ़ने में दिक्कत है तो भाई अगर तुम हमारी इन्होंने ये वीडियो सब। कभी जिंदगी में देखना तो माफ कर देना। ये डेब्यू था, इन्होंने अच्छा स्पेल डाला, संजू को आउट किया, उसके बाद लास्ट में 2 विकेट लिए शायद। तो गुड डेब्यू फॉर दिस प्लेयर एंड वेरी हैप्पी फॉर आयरलैंड। आयरलैंड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम को की बुराई कर रहे हैं तो लेट्स गिव 1 मिनट हम्म। टू द आयरलैंड क्रिकेटिंग अप्रिशिएट नेशन होना चाहिए। की अप्रिसिएशन हो जाए। तो आयरलैंड क्रिकेट ने, जैसे उनके कैप्टन ने कहा कि हम एक पूरी तैयारी के साथ आए थे, हमारे पास सभी आए थे वो प्लेयरों कर। के लिए प्लान था। और सोचिए आयरलैंड की ये बी टीम है, और हमारी पूरी टीम है, एक बुमराह और एक हार्दिक ही नहीं है। और ठीक है, वैसा कुछ नहीं है कि हाँ आयरलैंड के खिलाफ ये नहीं इनसे हार गए, इनकी तो बी टीम है, इनमें
इनके में तो मेन मेन प्लेयर ही नहीं, कल बता रहे थे कि इंजरी की वजह से ये जूझ रहे हैं, कई लिटिल जोसवा, लिटिल पॉल स्टर्लिंग सारे इंजरी की वजह से जूझ रहे हैं, उसके बाद भी ये हमको हरा गए। तो बहुत सारे इंजर्ड हैं इनके, 6-7 प्लेयर मतलब कि क्या एक्सपीरियंस। ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ द हम्म डिस्प्ले था गेम का। इन्होंने बैट बॉलिंग बड़ी अच्छी करी वहां पे, देखिए वो जैसे अभी हमने बताया 25 पे 3 विकेट हो चुके थे, काइंड ऑफ आयरलैंड के लिए लिटिल बिट तो ऑफ फिर हमने, कोलैप्स ही था, हाँ तो फिर उसके बाद हमने वो लगा दिया होगा वेट प्रसिद्ध करना। को, हाँ, प्रसिद्ध जी ने अपनी वही तो। अनुकंपा बरसाई, और प्रसिद्ध जी प्रसिद्ध हैं जिस बात के लिए, हाँ, उन्होंने फिर रिपीट कर उन्होंने दिया। रिबिल्ड करी, फिर तेज करी, और कर करके 182 तक पूरा स्कोर पहुंचा दिया। मेरे को तो 182 भी ज्यादा लग रहे थे, हम इनसे 182 कैसे खा गए। और प्लस अपना पूरा ऑर्डर मिडिल ऑर्डर हम लोग का प्रॉपरली कोलैप्स हो गया है। वो टॉप एक ऑर्डर भी कोलैप्स ही हुआ है। सुंदर की वजह से, हाँ, बस अभिषेक पता नहीं शर्मा के सुंदर, बाद सभी के सब खत्म। सुंदर को ऊपर भेजने के चक्कर हम्म में दुबे अक्षर इतना नीचे आए वही कि तो। मतलब प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला, और टाइम मिला भी तो फिर 8 ओवर गेम के बहुत दूर अंदर चला गया। अभिषेक शर्मा ने बना लिए थे 50 रन करीब, मतलब 49, और 8वें ओवर में पता नहीं आउट उसमें हुआ, उसके 50 बाद क्यों दिखा बस रहा डन। हाँ, 50 दिखा रहा था पहले, अभी मेरे ख्याल से अपडेट किया है इन्होंने 49। है, दोबारा जोड़ा होगा, हम्म काट लिया होगा, ये कम से कम एक वरना माइलस्टोन हमने तो जो, होने दिया रहते हाँ 50 का। वही तो, हमने जो नोट्स बनाए हैं उसमें तो 40-50 लिखा था। बाकी तो आज के मैच में, इस मैच में तो यही सारी बातचीत है। बाकी संडे का दिन बड़ा है इंडिया विमेन के लिए, तो लेट्स गेट होप कि वो जीत जाए। बाकी इस सीरीज में तो अगला गेम अब देखने लायक होगा कि इंडिया की सीरीज, इंडिया की टीम क्या इस हम्म सीरीज को टाई कराने में कामयाब हो पाती है, या फिर मतलब अच्छा, खैर पहली वैसे ही बार होगा। नहीं है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर ऐसा एक्सपोज हुआ हो। ये चल रहा है, इस वर्ल्ड कप से ही चल रहा है मिडिल ऑर्डर की ये सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव आते थे और मैच खराब करके चले आते थे। और बहुत बार मिडिल ऑर्डर की ये चल रही है पुरानी आदत कि अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा है तो मिडिल ऑर्डर खत्म ही है, और हमारा मैच एकदम ही फंस जाता है या फिर हार ही जाते हैं। ये हो ही रहा है, तो मिडिल ऑर्डर के चक्कर में अभिषेक शर्मा या टॉप ऑर्डर भी दिक्कत कर रहा है। अगला गेम तो जीतना ही जीतना चाहिए ही इंडिया को, पड़ेगा और कम से कम जीत भाई, जाए। ड्रॉ तो करानी जीतेंगे चाहिए ना इंडिया ना से। वो जीत जाएंगे, एक मैच में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तब भी मैं उस पॉइंट पे रहूंगा कि वाशिंगटन सुंदर क्यों है टीम में, इसका कोई मतलब है। हर्षित राणा भी शुरू में आए थे तो क्यों ही कारण था, लेकिन हर्षित राणा चलो कुछ इतना खराब किए नहीं है, लेकिन हम्म वाशिंगटन सुंदर तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मतलब कुछ ना करना तो खराब करने से भी खराब है भाई, तुम खराब करो तब कम से कम तुमको कोई निकाले। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना बॉलिंग कर रहे हो ना बैटिंग कर रहे हो, फील्डिंग में बॉल आ रही है कि नहीं आ रही है इतना कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है। आ भी रही है तो हो सकता है छोड़ भी दिए हो तुम ही ने, कैच एक आध आधा जो मैच मिस हुआ उसमें एक आध कैच या एक आध रन छोड़ा हो इतने ध्यान से, तो मैं क्या ही देखो जब मुझे रिजल्ट ही। और खैर आयरलैंड की सीरीज अगर आपको पता चल रहा हो कि जियो हॉटस्टार पे आपको क्यों नहीं दिख रहा है, तो सोनी लिव पे आ रहा है, क्योंकि आयरलैंड की सीरीज वहीं प्रसारित होती है। और हो सकता है इस बार पता हो कि हारने वाले हैं, तो इसीलिए उधर कर दिए हो कि कम लोग ही देख पाए। बाकी जी ये इंग्लैंड की कल बुराई करके गए थे, तो आज इंग्लैंड अच्छा खेल गई भाई। मेरी मेरी प्रेडिक्शन का मतलब उसका, अगर वो कोहली नहीं है कोई और है तो जस्ट उसका जैको उल्टा होने बेथल वाला है। तुम्हारी खिलाफ गए थे, हाँ तुम्हारी लेकिन पार्टी मैंने तो में। ओवरऑल इंग्लैंड को बर्बाद बोल के गए थे कि ये क्या खेलते हैं, अगर बेसबॉल बेसबॉल इतना करते हैं तो करके दिखाए कुछ इसमें। तो जी न्यूजीलैंड लास्ट में इन दोनों की इनिंग के बाद कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर नहीं करी। पाई। 438 पे ऑल आउट हुई, जिसमें एक दो कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे ऑफ मिचेल सेंटनर एंड डेरी मिचेल, दोनों नाखुश थे अपने डिसीजन पे, जो स्टोक्स ने 4 पर लिया, वापसी करके लड़ाई मारपीट करके आज आगे 4 विकेट भी इधर ले लिया। और इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो इनका जो बेन डकेट है इस टाइम, 113 रन। जो तीनों फॉर्मेट का सबसे अच्छा हम्म ओपनर है वो एक रोहित शर्मा है, उसके बाद अगर कोई आता है तो वो बेन डकेट ही है। इधर 5 6 मतलब 4 5 सालों में, तो ज्यादा पीछे नहीं कि डेविड वार्नर भी तो था, और ये इधर इधर जब से इंग्लैंड में बेन डकेट खेल रहा है। तो हम्म बस T20 में उसकी जगह है नहीं, क्योंकि दे हैव बटलर एंड फिल सॉल्ट। बटलर पता नहीं अभी कितना लंबा खेलेगा, अभी तक उसने T20 से रिटायरमेंट भी अनाउंस नहीं की, तो पता नहीं वो 2028 भी खेलना चाह रहा है, हु नोस, खेलना भी चाह रहा हो, ट्रॉफी से एंड करना चाह रहा हो। बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रॉफी तो पता है कौन जीतेगा T20 का। बेन डकेट 99 बॉल में 113 रन, प्रॉपर ओडीआई में भी, मतलब कि प्रॉपर ओडीआई इनिंग, और ये ऐसा ही खेलते हैं। एमिलियो गे ने 6 बॉल भी नहीं खेली, नाम के हिसाब से भी बॉल नहीं खेल पाए, 0 रन पे आउट हो गए। इंग्लिश में नहीं किया बुरा इसलिए अंग्रेजी लोग बेथल बेहतर ने 70 रन मार 70 रन खेल के नॉट आउट है। सही और जो पारी है। रूट सी कैप्टन, जो रूट, कैप्टन अच्छा बेन स्टोक्स इस मैच में कैप्टन नहीं है। बन नहीं सकते वो तो मेरे ख्याल से,
पता नहीं, अभी उनके ऊपर शायद कुछ चल रहा है, ये नई बात मुझे पता चली। बेन स्टोक्स ये जो रूटी तो कहते हैं दोनों मैच। नहीं, पहले मैच में स्टोक्स था और इंग्लैंड का टेस्ट कैप्टन तो स्टोक्स पहले ही है। मैच से तो निकल गया था वो 20 से, हाँ, तो तो उसके फिर तो बाद फिर आज ये खेल रहा है रूटी। ना स्टोक्स। तो अब तो स्टोक्स से कर दिया ना कांड, तो अब वो नहीं बनेगा अभी कुछ दिन, हाँ, हो जब सकता तक है। वो उससे उससे फ्री नहीं होता। तो बेथल खेल रहे नॉट आउट है, जो रूट भी सहते। अब ऐसी जो पार्टी पिच है, तो जब सारे मारे हैं तो जो रूट तो 14,000 रन बना लिया है कितने दिनों में। वो 5,732 दिन हाँ, बाद। किसी ने तो अब तो ही मारेगा इतनी पार्टी पिच पे, ट्रेंट पिच हाँ, के। जेकब बथल भी पार्टी पिच पाके 121 गेंद में 70 रन खेल के लेकिन बढ़िया भाई खेल रहे हैं। ये तब भी सचिन तेंदुलकर से लेजेंडरी खिलाड़ी नहीं बन पाया, उनने 280 करीब ली थी, इनमें 300 से पार हो हाँ, गई। दो जनरेशन के प्लेयर्स को तो कंपेयर करने के फेवर में मैं रहता नहीं हूँ कभी, बाकी लेकिन ये तो सचिन दोनों ही सचिन है। सेम उसके आगे ना पोजीशन पे, हम कर सकते हाँ, हैं तो। तुम भगवान के। भगवान से नहीं कर सकते हम किसी हाँ, को। भगवान के डुप्लीकेट तो नहीं बन सकते तुम भगवान। चलिए फिर अब तो अगला ठीक मैच। है, मतलब कि अगले मैच का कल इंतजार मैच है करिए। हमारा उससे पहले आप। ऑस्ट्रेलिया से, वुमेन ऑस्ट्रेलिया से। से कल मैच है। नहीं, हाँ, परसों मैच है, संडे को मैच है। संडे को, अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ आज से हो फ्राइडे। सकता है वीडियो अपलोड करने करने तक कल ही में मैच हो जाए, लेकिन हम्म, वो एक इम्पोर्टेंट मैच है। बाकी अब ये अगला मैच इंटरेस्टिंग बन गया है, क्योंकि जिस हिसाब से हम आज खेल गए हैं। हाँ, अब बाकी कल का मैच उसके। ही ध्यान देना हाँ, पड़ेगा, देखना पड़ेगा अच्छे से। बाकी इंग्लैंड के खिलाफ हमारी सीरीज है, तो उसमें तो हम रहेंगे। और एक चीज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इंग्लैंड के हम्म, कुछ मैचेस तो हम लाइव बैठ कर देखें, क्योंकि और क्या। मेरे मतलब मैं जब लाइव देख रहा था, कुछ ऐसे कैसे लाइन थी जो मैं अभी यहाँ पे बोल नहीं सकता। लाइव में अगर आप सुनते तो आपको भी मजा आता। तो बस एक बार आप सब्सक्राइब बटन दबाकर देखिए, बाकी आपको फायदा ही होगा। हम्म, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और आपका क्या थॉट है श्रेयस अय्यर की आज की कप्तानी के बारे में, बाकी आज, और सुंदर क्यों खेल रहा है उसकी प्लेस के बारे यस, में। बाकी कमेंट आज करके कमेंट ऑनेस्टली बताइए। बताया जाए तो आज तो हम लोग ने भी ध्यान दिया नहीं मैच पे। क्योंकि जब हमने ऐसी पिलाई देखी इंडियन टीम की, तब हमने ध्यान दिया कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो आज तो लगता है इंडियन टीम से ज्यादा हम ले ले जाएंगे। तो बाकी ठीक है, बाकी हमको भी अगर कुछ प्रिडिक्शन पे बोलना है तो बोल सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यही है हमारी छोटी सी वीडियो इस मैच के ऊपर, कि हम क्या सोचते हैं, और आप भी बताइए आप क्या सोचते हैं। अपना ख्याल हम्म, रखिए। और खुश रहिए। गुड और नाइट, हंसते और रहिए। हंसते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, और भारत क्रिकेट माता देखते की जय। रहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय, क्रिकेट पे ध्यान दें। बाय।